हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था मेरे बेटे का बर्थडे। चलिए अभी चलते हैं गेट के अंदर और ये है हमारे घर का आंगन। तो यहाँ पे सबसे पहले अर्शु को देखना कैसे सुबह सुबह इधर उधर भाग रहा था। अभी लग चुके हैं टेंट वगैरह। अभी हम चलते हैं घर के अंदर। अंदर पहुँच के सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी हमारी डेकोरेशन, जो कि हमने रात में कर रखी थी, क्योंकि सुबह बहुत कम काम होने वाले थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना डेकोरेशन वाला काम हम रात में ख़त्म कर लें। तो ये सब हमने रात में करके रख लिया था। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ वाली साइड। तो यहाँ पे बैठे थे हमारे मामी मासी भैया वगैरह, जिनकी अच्छी खासी बातें चली हुई थी, यानी कि रिश्तेदार आने लग चुके थे। फिर चलते हैं हम किचन वाली साइड। तो यहाँ पे बन रहा था सुबह का ब्रेकफास्ट और साथ में बन रहे थे बबरू, जो कि हिमाचल के हर एक फंक्शन पे ज़रूर बनाए जाते हैं और आज भी बनाए जा रहे थे। फिर मैं होने लगी थी रेडी, क्योंकि हमें बैठना था पूजा में। और आपको एक बात बताने वाली थी कि जब अर्शु का मुंडन हुआ था तब ये बहुत छोटा था और उस टाइम पे हम कुछ खास नहीं कर पाए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज कुछ ख्वाहिशें पूरी कर ली जाएं, क्योंकि जो मुंडन पे नहीं हो पाया था वो आज कर लिया जाए। फिर मैं पहनने लगी थी यहाँ पे चूड़ियाँ वूड़ियाँ और साथ में मैंने पहने बिछुए वगैरह, क्योंकि आज मैं सब कुछ पहनने वाली थी अर्शु के जन्मदिन के लिए। फिर हम अर्शु को लेके यहाँ पे बैठ गए थे। यहाँ पे अर्शु को हल्दी लगने वाली थी, सभी बारी बारी से उसको हल्दी लगा रहे थे और फोटो वोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन जैसे ही किसी ने इसके मुँह पे हल्दी लगा दी तो ये रोने बैठ गया कि ये मुझे क्यों गंदा कर रहे हैं, मुझे साफ़ करो। फिर मैंने अर्शु को अच्छे से साफ़ किया और साफ़ करने के बाद अर्शु को हम ले गए थे नहलाने के लिए बाहर आंगन में। यहाँ पे इसको चौकी पे खड़ा किया और अच्छे से तेल और दही से मालिश की। उसके बाद उसे नहलाया पानी से। फिर अर्शु को हमने पहना दिए थे कपड़े, क्योंकि अभी अर्शु को लेके हमने बैठना था पूजा में। और ये जो पूजा थी अर्शु के लिए ही रखवाई गई थी। यहाँ पे ये पूजा चलने वाली थी लगभग आधे घंटे के लिए। फिर आ चुके थे मेरे मायके वाले, तो यहाँ पे सभी उनका वेलकम करने लग गए थे। और मेरे साइड के सभी रिश्तेदार आए थे, जैसे मेरे मासी मम्मी बहनें भाई मौसी मामी सभी लोग आए थे। फिर मैं हो गई थी रेडी दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहननी थी मेरे मायके वाली ड्रेस, जो कि मेरे मायके साइड से दी गई थी। और साथ में अर्शु को भी मैंने पहना दिए थे, जो उसके मामा वालों ने दिए थे कपड़े। उसके बाद हम अर्शु को लेके यहाँ पे आ गए थे बाहर आंगन में। और यहाँ पे अर्शु को हमने खड़ा करना था चौकी पे, लेकिन ये लड़का इतना जिद्दी है, कुछ भी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। हमने जितना सोचा था उतना तो उतने अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि ये अच्छे से खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे अर्शु को मैंने ऐसे टीका बीका किया और इसे जो भी हिमाचली कल्चर में तमोल वगैरह लगते हैं वो सभी करने ही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मम्मी ने भी बहुत लाख कोशिश की कि अर्शु मान जाए, लेकिन कोई बिल्कुल भी नहीं माना ये लड़का। तो ऐसे ही हमने साथ में खड़े होकर फ़ोटो वोटो ही खिंचवाई, हाथ तो इसने बिल्कुल भी नहीं डालने दिया। फिर हो गई थी शाम। तो यहाँ पे लगा था केक कटने और यहाँ पे ये लड़का इतना खुश हो गया था केक देख के, जैसे हमने सोचा था कि दिन में इतना तंग किया और अभी रात में देखो ये लड़का इतना खुश हो रहा है। फिर हमने भी अर्शु के साथ फ़ोटो वोटो खिंचवाई, केक वेक खिलाया। और उसके बाद अर्शु को मिला था एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, जो कि उसके मौसा मौसी लाए थे। और ये देख के तो इतना खुशी से नाचने लग गया था, क्योंकि उसको मतलब गाड़ियों का इतना शौक़ है, जितना किसी बच्चे को चाहे हो भी ना। ये तो इतना खुश हो गया था कि बस पूछो ही मत। तो आज का मेरा ब्लॉग था यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।